घोड़ा खाल सुन के बहुत अजीब सा लग रहा होगा, पर हाँ, आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक ऐसे मंदिर में जहाँ आप सोचेंगे कि ये कैसी जगह है, ये कौन सी जगह है। और यहाँ पर भगवान के नाम पर लिखी जाती है चिट्ठी। जी हाँ, कुमाऊँ की धरती पर न्याय के देवता कहे जाने वाले गोलू, और या फिर कुछ लोग कहते हैं गोलजू, जिनकी जन जन में बहुत ही ज़्यादा आस्था है। यकीनन इन घंटियों की आवाज़ से आपके मन को बहुत शांति मिली हुई होगी। हमको भी मिली थी और हम यहाँ पर जाकर बहुत खुश हुए। जो आप यहाँ पर ऊपर से नीचे तक पूरे रास्ते में और पूरे मंदिर में अभी आपको मैं और दिखाने वाली हूँ ये घंटियाँ। जी हाँ, इन घंटियों की कुछ कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये घंटियाँ तमाम लोगों की आस्था का प्रतीक हैं, जिनकी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी हुई हैं और उन्होंने अपनी मन की चीज़ों को प्राप्त किया है। और प्राप्त हो जाने के बाद ये लोग आते हैं यहाँ पर घंटियाँ चढ़ाने। पहले आते हैं यहाँ पर एक चिट्ठी लिख जाते हैं और चिट्ठी में अपनी मनोकामना लिखने के बाद चले जाते हैं। और जब कभी उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो यहाँ पर ना आकर वो घंटी चढ़ाते हैं। अब ये घंटियाँ प्रतीक हैं कि कितने लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे तरीके से घंटियों का अंबार लगा है और मंदिर के आसपास का वातावरण सिर्फ और सिर्फ यहाँ घंटियाँ, चिट्ठियाँ यही आपको देखने को मिलेंगी। अब पूरी हो जाने पर इंसान के अंदर लालच आ जाता है, घंटे के साथ एक और चिट्ठी लगा जाता है। और हम यहाँ पर मंदिर के अंदर गए थे। तो भाई, अगर आपको भी मन है तो जब कभी भी आप जाएं नैनीताल तो वहाँ से ज़रूर आप जाएं। भीमताल से जाने के बाद थोड़ी ही दूरी पे आपको ये मंदिर मिल जाएगा। अगर आप जाते हैं मुक्तेश्वर तो मुक्तेश्वर से आपको जाना है, ये मंदिर रास्ते में ही पड़ता है, आप वहाँ किसी से भी राह चलते हुए पूछ लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग बैठे थे थोड़ा देर आत्मचिंतन में, मैंने ये थोड़ी सी क्लिप बनाई। बैकग्राउंड में चलती हवा से घंटियों की बहुत प्यारी आवाज़ आ रही थी, लेकिन झाड़ू लगाने वाले भैया ने हमारे अरमानों पे भी झाड़ू फेर दिया, इतने तेज़ तेज़ झाड़ू लगाकर। अच्छा, यहाँ पर एक और मान्यता है कि अगर कोई नवविवाहित जोड़ा इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आता है तो उनका रिश्ता 7 जन्मों तक रहता है। तो आपको भी अगर बुकिंग करनी है 7 जन्मों की तो आप यहाँ पर पहुँच जाइए और अपने 7 जन्मों का एडवांस में बुकिंग कर लीजिए। भाई कमाल है, ये जगह वाकई में बहुत ही प्यारी थी और मुझे यहाँ पर बैठकर बहुत अच्छा लगा। यकीन मानिए, मैं बहुत खुश थी और मतलब आपको कुछ और बात करने का मन नहीं करेगा। मोबाइल भी हम लोगों ने साइड में रख दिया और कम से कम आधे घंटा 45 मिनट बिना मोबाइल के बैठे रहे, जो कि आज की जीवन शैली के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हो सके तो आप ज़रूर से ज़रूर इस जगह में जाइए। यकीन मानिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। और हो सके तो कोई भाई अपनी मान मनौती भी मांग के आइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहने का तात्पर्य ये है कि इतने सारे लोगों ने ट्राई किया है और रिज़ल्ट के रूप में हमें इतनी ज़्यादा यहाँ घंटियाँ देखने को मिल रही हैं कि अब तो भैया जगह ढूंढनी पड़ जाती होगी यहाँ पर। और देखिए, एक साइज़ की नहीं, अलग अलग साइज़ की घंटियाँ यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। मुझे लगता है कि सुविधा अनुसार भाई जिसके पास जितना पैसा होगा उसके अनुसार उन्होंने घंटियों का सिलेक्शन किया है। ऑफ कोर्स ये मुझे रास्ते में मिले थे, मुझे लग रहा था ये भूखे हैं। ये बीमार है या भूखा है ना? ना भूखा है ना बीमार है, तो इतना एकदम सुस्त क्यों है? उम्र हो गई है, बुढ़ा हो गया। अच्छा, बाय। कहाँ जा रहे हो बेटा? कहाँ जा रहे हो? नहीं जा रहे हो क्या? तुम्हें भूख लगी है? आओ चलो। चलो चलो, तुमको नीचे कुछ दिलाएं, चलो। आ जाओ। खाना है?
आजा आजा, चलो 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 चलो, तुम्हें नीचे कुछ दिलाते हैं। वो कर रहा है बेचारा। हाँ, भूख भूख लगी है उसको, चलो। सारी देख रही है उसकी। हाँ, भूखा है। चलो 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 चलो, नीचे दिलाएंगे ना तभी। आई थिंक वो वाली ब्रीड है, इसको वो कहते हैं, चलो। बी से कुछ नाम होता है। हेल्दी है लेकिन खाते पीते घर का है। बूटी है। पैर में इसके कुछ है प्रॉब्लम। नहीं, हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, वहीं बोरी पे बिस्किट दिया पर इसने खाया नहीं, वहीं पे रखे हैं साइड में। और अब जा रहे हैं, बाय बाय। और उसके निकलते ही फिर आप देख रहे हो आंधी तूफान इतना ज़ोरदार, लेकिन ये सफ़र हमेशा यादगार रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत ही आसानी से मुक्तेश्वर जी के दर्शन किए और उसके बाद घोड़ाखाल मंदिर गए और फिर थोड़ा टाइम लगा हमें अपने होटल रूम पहुँचने में और उसके बाद हम आ गए होटल में आने के बाद हमने डिनर किया और डिनर करने के बाद फिर हम रात में ही निकल चुके थे लखनऊ के लिए क्योंकि नेक्स्ट डे थोड़ा सा इनको आराम करके फिर जाना था ऑफिस। ऑफ कोर्स भाई काम तो करना पड़ेगा ना, और अगर आप प्राइवेट जॉब में हो तो फिर बिल्कुल। फिर हम वहाँ से निकल लिए थे, आंधी तूफान उसके बावजूद इतना बुरा हाल था और थोड़ी देर में बारिश भी होने लगी, जो कि आप देख ही सकते हो, टप टप यहाँ पर बारिश होने लगी थी। और थोड़े देर बाद ये हुआ था, ओले पड़ने लगे, लेकिन हम तब अपना जो है होटल में पहुँच चुके थे, है ना। बड़े बड़े ओले गिर रहे थे, हमें डर लग रहा था अब कहीं इतने बड़े ओले ना निकलें कि भाई हमारी गाड़ी का कुछ